हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने बहुत सारे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं बहुत सारी स्टेट्स पर, तेलंगाना, हरियाणा और मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद अभी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें मिला है कंपैरिजन करने को दो स्टेट्स में। किसी को मिला है मध्य प्रदेश और मणिपुर में कंपैरिजन करना, किसी को कंपेयर करना है तेलंगाना और हरियाणा को, किसी को मणिपुर और नागालैंड दोनों में कंपेयर करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें दो स्टेट को कंपेयर किन बेसिस पे करना है। तो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं दो स्टेट्स के कंपैरिजन करने के लिए। किसी को टीचर ने पहले ही बताया है कि आपको कैसे कंपेयर करना है और किसी को अभी कुछ नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किन बेसिस पे, किन पॉइंट्स को लेकर दो स्टेट का कंपैरिजन किया जा सकता है। आज मैंने एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश और मणिपुर लिया है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फेस्टिवल्स के बेसिस पे, दोनों में कैसे कैसे फेस्टिवल्स हैं। तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर कल्चर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर सबको एक ही प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम स्लाइड के बातें भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि कैसे बनाना है प्रोजेक्ट को और क्या करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो ये है हमारी पीपीटी, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कंपैरिजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड मणिपुर। और किस बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं फेस्टिवल्स के बेस पे, कैसे कैसे यहाँ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट होते क्यों हैं। तो अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने लिखा फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस क्या है। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी रूट्स से कनेक्ट होने में, हमारे कल्चर से हम कनेक्ट होकर रह पाते हैं। तो इसीलिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। और अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। ऐसे ही अगर लैंग्वेज के बेस में करेंगे तो मध्य प्रदेश की लैंग्वेज, कल्चर पहले मध्य प्रदेश का, और जो भी बेसिस हो पॉपुलेशन पहले मध्य प्रदेश की। तो हम मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पर कुछ पेजेस में यहाँ लिख देंगे। देखिए कौन कौन से यहाँ उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब हम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो मणिपुर के भी जो अच्छे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, पॉपुलर हैं, वो हम मेंशन करेंगे। ये देखिए, जब हम मणिपुर और मध्य प्रदेश के दोनों फेस्टिवल्स बता देंगे तो फिर हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है और अलग बात क्या है। तो क्योंकि फेस्टिवल्स हमारे पूरे देश में मनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन फेस्टिवल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन बात ज़रूर होगी। लैंग्वेज भले ही अलग हो, त्यौहार भले ही अलग हो, फिर भी हमारा देश एक है। तो यही चीज़ हमें दिखानी है, क्योंकि इस बार टॉपिक ही यही है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स का मेन थीम ही यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन कि हम बताएंगे कि पीपल ऑफ मध्य प्रदेश एंड मणिपुर बिलोंग टू वेरियस रिलीजन एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट स्टिल देयर आर सो मैनी कॉमन थिंग्स। तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं, जैसे पीपल इन मध्य प्रदेश सेलिब्रेट मालवा उत्सव एंड परफॉर्म डांस, ड्रामा एंड एंजॉय म्यूजिक, एंड ऑन द अदर हैंड पीपल ऑफ मणिपुर ऑल्सो एंजॉय डांस, आर्ट एंड म्यूजिक, बट द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज संगाई फेस्टिवल। ये फेस्टिवल के नाम सिर्फ अलग हैं, लेकिन जो उसमें डांस, ड्रामा और कलरफुल चीज़ें, ये सब सेम ही बात है। तो यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे फसल की कटाई पर अलग अलग त्योहारों के नाम अलग हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट हो जाती हैं, लेकिन काम क्या है कि खुशी मनाना फसलों की कटाई पे। इसी तरीके से हमें बताना है कि यहाँ ये फेस्टिवल भले ही अलग हो लेकिन काम उनका वही है। तो अब हम ये बताएंगे
कि जो इंडिया के फेस्टिवल हैं उनकी खास बात क्या है, और लास्ट में लिखेंगे कि इन सब से हमें पता चलता है कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को बिल्कुल सही प्रूव करता है। तो ऐसे ही लैंग्वेज, ऐसे ही पॉपुलेशन, ऐसे ही म्यूज़िक फॉर्म्स, ऐसे ही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, आप कुछ भी ले लें और उसके बेस पर आप कंपेयर करें, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा है कंपेयर करना। पहले एक स्टेट का मेंशन करें, फिर दूसरी स्टेट का मेंशन करें, और फिर दोनों में कॉमन चीज़ें ढूंढें क्या क्या है, और अलग बात क्या क्या है या यूनिक चीज़ क्या है, आप ये बताएं। तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये थी आज की कंपैरिजन वाली पीपीटी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।